नमस्कार, स्वागत है आपको उपेंद्र क्लासेस में। मैं आपका जीएस फैकल्टी के रूप में आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गंगा के बारे में कुछ मुख्य तथ्य आपके सामने लेकर के आया हूं। गंगा रिवर कहां से निकली है, कैसे उसका उद्गम हुआ, ओरिजिन कैसे हुई है, कितने प्रयाग हैं, कौन कौन से प्रयाग पर आकर के कौन कौन सी नदी। लाइव क्लास में हम आप लोगों को ज्योग्राफी के क्लास में सबसे पहले बतलाने जा रहे हैं जो भारत की सबसे पवित्र नदी है, सबसे लंबी नदी है और हमारे देश में एक पूजनीय नदी है। उस नदी के विषय में आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप लोग को ये जानकारी मिलेगी कि गंगा, उस नदी का नाम है गंगा, और गंगा कहाँ से निकलती है, कितनी प्रयागों से होकर के गुजरती है, कौन कौन सी जलधाराएं आकर के उसमें मिलती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर जो अभी इस चैनल को देखना शुरू किया है उसको सब्सक्राइब और लाइक करते चलें। तो आज हम सबसे पहले गंगा के बारे में बतलाने जा रहे हैं। गंगा जो है वो कहाँ से निकली है और उनके साथ कौन कौन से प्रयाग हैं, उनके जो सहायक नदियां हैं वो कहाँ आकर के मिली है, हमारे गंगा नदी जो है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरी है, कहाँ जाकर के ये गिरती है, इसकी लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ों को हम आज पूरे मुस्तैदी के साथ लेकर के तैयार हैं। तो सबसे पहले हम ये गंगोत्री और ये सतोपंथ ग्लेशियर, हमारे हिमालय में दो ऐसे ग्लेशियर हैं जहाँ से गंगा नदी निकली है। पहला का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और उसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर, और दूसरा गंगोत्री ग्लेशियर। ये दो जलधाराएं, जैसा आपको नज़र आ रहा होगा कि एक जगह पर आकर के मिली है, उस जगह का नाम है, उस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। उस जो दोनों जलधाराएं एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी जो आकर के मिली है, उस जगह का नाम है देव प्रयाग। अब इसके बीच में बहुत सारी आकर के जलधाराएं मिली है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पंच प्रयाग से निकली है गंगा। तो पांच प्रयाग, प्रयाग का मतलब होता है जहां जो दो जलधाराएं आपस में आकर के मिलती है, उस जगह को कहा जाता है पंच प्रयाग, प्रयाग कहा जाता है। जैसे अलकनंदा एक जलधारा निकली है, कहाँ से? सतोपंथ ग्लेशियर से। उसमें पहली जलधारा आकर के मिली है जिस जलधारा का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा आगे में आकर के यहाँ पर मिली है, उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। पहला हमने आपको बतलाया देव प्रयाग। देव प्रयाग में संगम किसका है? भागीरथी और अलकनंदा, यानी सतोपंथ ग्लेशियर से निकली हुई जलधारा और गंगोत्री से निकली हुई जलधारा। उसके बीच में जो प्रयाग है अलकनंदा और धौली गंगा जा आकर के जहाँ मिली है, उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। उसके आगे ये दोनों जलधाराएं आगे बढ़ती है और उसके आगे बढ़ने के बाद एक और जलधारा आकर के मिलती है। उस जलधारा का नाम है, यानी उस नदी का नाम है नंदाकिनी। ध्यान देने वाली बात है, ये नंदाकिनी है और एक मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी अलग है और नंदाकिनी अलग है। तो धौली गंगा के बाद दूसरी जो जलधारा आकर के मिलती है, दूसरी जो नदी आकर के मिलती है, किसमें? अलकनंदा में, और उस जगह का नाम है नंद प्रयाग। अब प्रश्न ये बनता है कि अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है? तो नंद प्रयाग कहा जाता है। पहला अलकनंदा जलधारा, उसके बाद अलकनंदा में आकर के मिल गई है धौली गंगा। धौली गंगा और अलकनंदा आगे बढ़ती है तो आगे आकर के नंद प्रयाग पहुंचती है और नंद प्रयाग में आकर के मिल जाती है नंदाकिनी। फिर यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है दो जलधाराओं को साथ में लेकर के, धौली गंगा और नंदाकिनी, और आगे बढ़ती है कर्ण प्रयाग जगह पे। जब कर्ण प्रयाग के स्थान पर पहुंचती है तो यहाँ पर एक और नदी आकर के मिलती है, जैसा कि आप देख रहे हो, जिसका नाम है पिंडारी या पिंडर। पिंडारी या पिंडर। एक हम जो देख रहे हैं वो बाईं तरफ से, अलकनंदा के बाईं तरफ से तीन जलधाराएं, धौली गंगा,
नंदाकिनी और पिंडर या पिंडारी, ये तीनों जलधाराएं आकर के अलकनंदा में मिल चुकी है। अब हम यहाँ से देखें तो इसकी दाईं ओर से मिलने वाली एक नदी है मंदाकिनी। जैसा कि हमने आपको पहले बतलाया, बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन है? नंदाकिनी। और दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम जो होता है, जहाँ आकर के मिलती है, उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। अब इन 4 जलधाराओं को, 5 जलधाराओं को लेकर के आगे अलकनंदा पहुँचती है और उस जगह का नाम है देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। देवप्रयाग में जैसा कि हमने आपको पहले बतलाया कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई एक जलधारा जिसका नाम है भागीरथी, और भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थान जो है वो है देवप्रयाग। यहीं पर अभी तक गंगा का उद्गम स्थान जो है, गंगा नाम जो पड़ा है वो यहीं से पड़ा है, यानी कि देवप्रयाग में ही गंगा नदी को नामित किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ती है ये नदी और पहुंचती है हरिद्वार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है जिसका नाम है हरिद्वार। वहाँ पर लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं और वहाँ भगवान शिव की मंदिर भी है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, जितनी भी जलधाराएं पढ़ी, सतोपंथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई भागीरथी, उसके बाद मंदाकिनी, अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी या पिंडर, ये सभी अभी तक पहाड़ों पर रेंग रही है, यानी कि हिमालय में ही ये धाराएं बह रही है। अभी तक गंगा जमीन पर उतरी नहीं है। अब जहाँ जमीन पर उतरती है ये गंगा, उस जगह का नाम है गढ़ मुक्तेश्वर। यानी कि गढ़ मुक्तेश्वर के पहले हरिद्वार, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये 5 प्रयाग कितने हो गए? अलकनंदा और धौली गंगा आकर के मिली तो उस जगह को विष्णुप्रयाग कह दिया गया। उसके बाद अलकनंदा से आकर के मिल गई नंदाकिनी तो उस जगह को नंदप्रयाग कहा गया। अलकनंदा से आगे बढ़ने के बाद कर्णप्रयाग पहुंचते हैं जहां पर पिंडारी मिली है। पिंडारी नदी और अलकनंदा का जहां पर मिलन होता है उस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। उसके बाद अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो दाएं साइड से मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है जिस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा इन चारों नदियों की पानी को लेकर के आगे बढ़ती है। कहाँ पहुँचती है? देवप्रयाग। यानी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, इसीलिए इसका नाम देवप्रयाग है। और आगे बढ़ने के बाद सनातन धर्म में सबसे पवित्र जगह हरिद्वार पहुँचता है और हरिद्वार के बाद गंगा आगे बढ़ती है गढ़ मुक्तेश्वर। और यहाँ के बाद अब देखिए, यहाँ पर प्रयागों के बारे में हमने आपको लिख करके दिया है। देवप्रयाग में किसका किसका संगम है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा भागीरथी। दूसरा है विष्णुप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा। उसके बाद नंदप्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा ही ये मुख्य नदी है। अब मुख्य नदी के बारे में मैं ये बात कर लूँ कि जो बड़ी नदी रहती है, यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि 2 नदी अगर आपस में मिली है, जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण स्वरूप लूँ कि अलकनंदा अगर आगे बढ़ी है, इसमें धौली गंगा भी आकर के मिली है, तो यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ी कि धौली गंगा बढ़ी, तो ये निश्चित तौर पर उसके गहराई पर निर्भर करता है कि जिस नदी की ज़्यादा गहराई रहती है उसी का नाम आगे बढ़ता है और जिसकी कम गहराई होती है वो वहीं पर विलुप्त, खत्म, समाप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकली हुई अलकनंदा देवप्रयाग तक इन सभी नदियों से ज़्यादा गहरी है, इसीलिए सतोपंथ ग्लेशियर से लेकर के देवप्रयाग तक अलकनंदा का ही नाम चलता है। तो यहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा आकर के मिली है विष्णुप्रयाग में, तो यहाँ पर इसकी गहराई कम होगी,
कम रही है, इसलिए अलकनंदा आगे बढ़ गई। यहाँ पर आकर के अलकनंदा में कौन मिली? नंदाकिनी। नंदाकिनी की भी गहराई कम है, इसलिए अलकनंदा और आगे बढ़ गई। अगर और आगे बढ़ी तो आगे आने के बाद मिला पिंडारी या पिंडर नदी, तो निश्चित तौर पर इसकी गहराई भी कम रही होगी, इसीलिए ये नदी और आगे अपना ही नाम लेकर के बढ़ी है। और अलकनंदा आगे बढ़ती है तो मंदाकिनी मिलती है, और मंदाकिनी भी मिलती है, वो भी अलकनंदा से कम गहरी रही है। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक ये जो नदी है, मूल रूप से नाम अगर दिया जाए तो वो अलकनंदा ही होगी। इधर से भागीरथी अकेले गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है और आकर के दोनों, अब यहाँ पर कितने प्रयाग हो गए? 1 प्रयाग, 2 प्रयाग, 3 प्रयाग, 4 प्रयाग और 5 प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, या 5 प्रयाग है। हरिद्वार उत्तराखंड में है, और उसके बाद आगे बढ़ती है तो यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर जगह है जहाँ पर एंट्री कर जाती है किस राज्य में? अभी मैं बतलाऊंगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी कितने राज्यों से गुजरती है, गंगा नदी को आगे चलने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है। तो कुछ फैक्ट्स हम आपको बतलाना चाहते हैं कि यहाँ से मैं आपको बतलाना ये चाह रहा हूँ कि गंगा नदी से आपके पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, या इनसे कौन कौन से प्रश्न निकलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न गंगा से संबंधित, गंगा से। अब जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी, आप जान रहे भी होंगे कौन है? गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दूसरा फैक्ट्स ये होगा कि गंगा स्वतः साफ होने वाली नदी है। तीसरा फैक्ट ये होगा कि मैं आपसे पूछूं कि गंगा में आखिर क्या है जो स्वतः साफ होती है, तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर होगा कि गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है। अगला फैक्ट होगा कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसी विषाणु है जो गंगा में बैक्टीरिया को वो विनाश करता है, इसीलिए गंगा स्वतः ही साफ होने वाली नदी मानी जाती है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि कभी लोग कहते थे कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन स्वतः साफ होने के कारण लोग उसको पवित्र भी मानते हैं और बहुत सारी बीमारियों को भी समाप्त करते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो ये है कि गंगा 5 राज्यों से होकर
गुजरती है। गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? तो पहला राज्य उत्तराखंड, उसके बाद गंगा पहुंचती है कहाँ? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद गंगा कहाँ पहुंचती है? बिहार। उसके बाद गंगा कहाँ पहुंचती है? झारखंड। उसके बाद गंगा कहाँ पहुंचती है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य, नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाद ये चली जाती है कहाँ? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश। अब दोस्तों आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि भारत में जहाँ इसका नाम गंगा है, वहीं बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी गंगा का बांग्लादेश में, गंगा को बांग्लादेश में, गंगा को बांग्लादेश में, बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। एक और फैक्ट्स कि गंगा पश्चिम बंगाल में अपनी, गंगा पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बट जाती है। गंगा पश्चिम बंगाल में 2 भागों में वितरिका करती है, वितरिका करती है। गंगा पश्चिम बंगाल में वितरिका कर 2 भागों में बट जाती है। जो एक नाम क्या पड़ जाता है? पहला नाम हुगली और यहाँ से हुगली प्लस गंगा और गंगा के बाद पद्मा। अब देखिए गंगा पश्चिम बंगाल में 2 भागों में विभक्त हो जाती है, वितरिका करती है, वितरण हो जाता है इनकी जलधारा को। एक का नाम है हुगली, जिसके किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। इस नदी के किनारे कलकत्ता बसी हुई है। अब तो देखिए ये फैक्ट से निकल करके आता है। इसमें 1-2 पॉइंट और 3 दिन चल सके। चलिए तो अब जैसा कि ये 5-6 फैक्ट्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसी से प्रश्न आते हैं। अभी गंगा के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, कहाँ से इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ आकर के मिलती है, कौन कौन से शहर बसे हुए हैं और इनका राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।